नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर लखनऊ में बवाल बढ़ गया है। लखनऊ में थोड़ी देर पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी है। यह घटना समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने की है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पर यह आग लगाई गई है। जिस जगह ये गाड़ी जलाई गई है वहां से बस 50 मीटर की दूरी पर अखिलेश यादव खुद धरने पर बैठे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है और यहां से करीब 50 मीटर के फासले पर अखिलेश यादव खुद धरने पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रही पुलिस। लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनके घर के बाहर एक ट्रक लगाकर रास्ता रोक दिया गया। तो उसके बाद अखिलेश यादव अपने घर के बाहर निकलकर वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी है। तो आप ये तस्वीरें लखनऊ की देख रहे हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर के लखनऊ में बवाल बढ़ रहा है। लखनऊ में सतीश मिश्रा जो बीएसपी के महासचिव हैं, उनको भी उनके घर में रोक दिया गया है। वो भी लखनऊ से लखीमपुर जाना चाहते थे। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, उनको भी रोक दिया गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी रात में ही लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया सीतापुर में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं और गौतमपल्ली थाने के ठीक सामने पुलिस के वाहन को, थाना गौतमपल्ली की जो पुलिस है उसको यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आग लगा दी है। पुलिसकर्मी किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाने की, लेकिन फिलहाल जो लपटें हैं वो बुझ नहीं रही हैं। पुलिसकर्मी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बुझाया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड्स लगे हुए हैं थाने के ठीक सामने। ये देखिए, पुलिस कमिश्नरेट का गौतमपल्ली थाना है और थाने के ठीक सामने इस तरीके से पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई है। जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर गड़बड़ा रही है, खराब हो रही है। अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं, रामगोपाल यादव धरने पर बैठे हुए हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, पुलिस कमिश्नर मौजूद है यहाँ पर। बावजूद इसके अगर यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी में ही, पुलिस की जीप में ही आग लगा के फरार हो जाते हैं तो अपने आप में समझा सकता है कि प्रदर्शन कितना ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के धरने पर यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर बैठे हैं और यहीं पर अखिलेश यादव के बैठे रहने के दौरान ही मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी को पूरी तरीके से आग लगा दिया गया है। फिलहाल किसी तरीके से पुलिसकर्मियों ने इस पर काबू पाया है, लेकिन ये विजुअल्स बताने के लिए काफ़ी हैं कि फिलहाल किसानों की मौत पर, आम लोगों की मौत पर सियासत किस तरीके से लखनऊ से लेकर के, लखीमपुर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जारी है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। लखनऊ में लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी माहौल भी गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ में अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी है। इसके विरोध में अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। कल लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की जानें गई हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से 4 किसान हैं और जो आरोप लग रहा है वो अजय मिश्रा के बेटे पर लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। किसानों ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में दोनों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार
वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा जुल्म आज के जमाने में इस वक्त हो रहा है और सीधे सीधे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ताजा सूरत हाल क्या, जरा तस्वीरें भी वहां की दिखाइए। बिल्कुल हुसैन, अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है और अखिलेश यादव का जो घर है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की और ये भी कहा कि जो इस समय हो रहा है वो अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है। इस समय सीधे तस्वीरें मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर इस समय आप देखिए कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर पूरी तरीके से तैनात हैं। एक एक कार्यकर्ता को, एक जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है उसको पकड़ के लाया जा रहा है। सबको हिरासत में लेकर के जो इको गार्डन धरना स्थल है, हिरासत में ले जाकर के वहां भेजने की कोशिश की जा रही है। संजय लाठर हैं समाजवादी पार्टी के MLC, उनको फिलहाल लेकर के आया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उनको भी गाड़ी में बैठा करके हिरासत में लेकर के आगे लेके जाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए धरने पर, यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है वो भी पूरे जोश में है। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है पुलिस की कि जो भी कार्यकर्ता अगर यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको हिरासत में लिया सके, उसको गिरफ्तार किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।